बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। यूपी की 25 सीटों पर आज फैसला होगा। प्रत्याशियों के नामों पर आज अंतिम मोहर लगेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। 51 सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। सबसे पहले जब 195 प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट सामने आई थी, जिसमें 51 उम्मीदवार जो हैं वो बीजेपी के उत्तर प्रदेश से थे। अब बचे हुए 25 नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। 51 में से पहले 4 सांसदों के टिकट कटे थे, लेकिन अब देखना है 25 में से कौन ऐसे सांसद हैं जिनका पत्ता कटेगा, कौन ऐसे सांसद होंगे जिन्हें रिपीट किया जाएगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी का इस बार का टारगेट है 400 पार। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ये नारा दे रही है कि 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जो है वो जीतेंगे। तो ऐसे में एक एक सीट को लेकर मंथन किया जा रहा है, एक एक सीट का गणित समझा जा रहा है, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जा रहा है। और कोशिश यही की जा रही है कि अगर जिताऊ कैंडिडेट बीजेपी का नहीं है तो जिस पार्टी का है वो उसे टिकट दिया जाए। इस बात पर फोकस जो है वो पार्टी कर रही है। मनोहर केसरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या कुछ जानकारी है? बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होनी है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा राज्य जिस पर चर्चा होगी, किन किन राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर आज चर्चा हो सकती है? तो मनोहर कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है ये बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीटें हैं उनको लेकर आज चर्चा होगी, नामों पर चर्चा की जाएगी। मनोहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होनी है, कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा होने वाला है जिसपे प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा होगी? देखिए, करीब 5 से ज़्यादा राज्यों को लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिनों तक लगातार 8 राज्यों के जो उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार हैं, उनके नाम को लेकर के बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और लगातार बैठक में मंथन किया गया है। और आज जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो उसमें फाइनल मोहर लगाई जाएगी। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि करीब 150 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो लगातार बीजेपी को लेकर के अगर आप देखेंगे तो कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। तमाम राज्यों से लोग जो है सो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिससे अभी कुछ देर पहले ही अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी का हाथ जो है सो लगातार मजबूत हो रहा है और लोकसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 400 के पार उसको हम हासिल करके रहेंगे। जी बिल्कुल, 400 के पार हम हासिल करके रहेंगे, लेकिन 400 पार का जो बड़ा टारगेट दिया है, ये कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है? उत्तर प्रदेश इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि 80 की 80 सीटें वहां पर जीतती जाएं, ये फोकस बार बार किया जा रहा है। तो एक एक सीट का गणित समझा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम बिहार की बात करें तो एनडीए को लेकर के सीटों का फैसला तो हो गया है, लेकिन वहां पर उम्मीदवार कौन होंगे उसके नामों को लेकर के चर्चा होगी। महाराष्ट्र में आप देखिए कि एनडीए को लेकर के और राज ठाकरे भी अमित शाह से मुलाकात की थी, उसे लेकर के, उनके सीटों को लेकर के, क्योंकि राज ठाकरे भी 2 सीट मांग रहे थे। तो इन सभी चीजों को लेकर के मंथन होगा, कौन उम्मीदवार होंगे, क्योंकि आज आप देखिए गुजरात से जो सांसद का उम्मीदवार है, उन्होंने रंजन भट्ट, उन्होंने मना कर दिया कि कोई निजी कारण से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वहां पर कौन उम्मीदवार होंगे, ये सारी चुनौतियां हैं। लेकिन बीजेपी इस पे मंथन करके वहां पर अपना नया उम्मीदवार उतारेगी। और आज जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उनमें तमाम नामों को लेकर के चर्चा होनी है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोहर।
तो बीजेपी की अपने आप में बेहद अहम ये बैठक होने वाली है केंद्रीय चुनाव समिति की, जिसमें 5 राज्यों की सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें सबसे अहम है उत्तर प्रदेश। पहली जब लिस्ट सामने आई थी जिसमें 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था उत्तर प्रदेश से, अब बची हुई 25 सीटों पर चर्चा होगी।